अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, जिसमें से आपका एक पेट ओपन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? जब बैलेंस कैश बुक का और बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का, इन दोनों में डिफरेंस आता है ना, तो उस वक्त उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी मुकम्मल और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्टेटमेंट बनती है, जिसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। जब बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेटमेंट बनती है, उसे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। मैं ज़्यादा लंबी बहस नहीं करूंगा। आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा कैश बुक का और उसके साथ लिखा होगा डेबिट। अगर डेबिट ना लिखा हो तो उसके साथ लिखा होगा फेवरेबल। अगर उसके साथ डेबिट लिखा हो या फेवरेबल लिखा हो, तो आपने ऐसे लिख लेना, बैलेंस एज पर कैश बुक। उसमें ऐड करने हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो बंदा इशू कर देता है, लेकिन अभी बैंक से वो पे नहीं हुए होते, बैंक से अभी वो कैश नहीं हुए होते, बैंक में अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए होते। ठीक हो गया। अनप्रेजेंटेड चेक वो होते हैं, देखिए ना, एक बंदा है, उसने घर में 10,000 रुपए का एक बंदे को चेक दिया। अच्छा, वो जिसको 10,000 का चेक दिया वो एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, 4 दिन नहीं गया, तो वो घर में तो काट, जिसने इशू किया था उसने तो अपने बैलेंस में से 10,000 रुपया कम कर दिया, लेकिन अब वो जो लेने वाला था वो गया ही नहीं कैश लेने, तो बैंक में जो है वो 10,000 ज्यादा आ रहा होगा। तो इनको अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। यानी जो बंदा इशू तो कर देता है, जो अकाउंट होल्डर यानी जिसका अकाउंट है बैंक में, वो चेक इशू करता है, लेकिन जिसको दिया है ना वो बैंक में गया ही नहीं, वो उसको कैश का नॉट कैश लिखा होगा, उसके साथ नॉट प्रेजेंटेड या नॉट पेड लिखा होगा। इनको अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। इसमें ये ऐड हो जाएगा, यानी ये जो बैलेंस है ना कैश बुक का, इसमें ये ऐड हो जाएगा। उसके अलावा इनकम्स ऐड होती हैं इसमें। इनकम्स क्या होती हैं? ऐसा केस जिसमें आपको लगे ना कि पैसे आ रहे हैं, वो ऐड हो गए, जैसे डिविडेंड कलेक्टेड हो गया, ठीक है, या प्रॉफिट कलेक्टेड आप लगा लें, ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड, प्रॉफिट कलेक्टेड, ठीक हो गया। तो इन सारे केसेस में क्या हो जाएगा? इन सारे केसेस में हो जाएगा जी कि आपका मतलब पैसे जो है आ रहे हैं, इनकम्स हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो हमारा क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। एंड डिविडेंड कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड, या डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर और अकाउंट होल्डर इनटू इनटू अकाउंट, तो इस तरह ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड, ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड की बजाय आप एक और भी लिख दें, इंटरेस्ट डेबिटेड, सॉरी क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक हो गया जी ये सारे। तो ये और ये इनकम्स ऐड होंगी जब कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो कौन सा बैलेंस होगा? जब कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और अनक्रेडिटेड चेक, यानी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्लियर्ड, नॉट रियलाइज्ड, नॉट क्लियर्ड, नॉट रियलाइज, तो वो लेस हो जाएंगे। और या कोई एक्सपेंस, जैसे बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए, या बैंक ने हमने बैंक को कोई इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड, ठीक है, या कलेक्शन चार्जेस हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? यानी इस बैलेंस में इन दोनों अनप्रेजेंटेड और इनकम्स को ऐड कर लें, और अनक्रेडिटेड और एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर क्या आएगा? एज पर बैंक स्टेटमेंट। आंसर क्या आएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पासबुक भी बोलते हैं। तो वो क्रेडिट होगा, ऊपर अगर डेबिट है तो नीचे क्या आंसर आएगा? क्रेडिट आएगा। फॉर्मेट आप समझ गए? यानी आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन में अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, क्या निशानी है? उसके साथ या तो कुछ नहीं लिखा होगा, या डेबिट लिखा होगा, या फेवरेबल लिखा होगा। कैश बुक के डेबिट बैलेंस की क्या निशानी है? या तो उसके साथ कुछ नहीं लिखा होगा, या डेबिट लिखा होगा, या फेवरेबल लिखा होगा। ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, यानी अनप्रेजेंटेड और इनकम्स ऐड हो जाएंगी, और अनक्रेडिटेड
और अनक्रेडिटेड चेक और एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। जो आंसर आएगा वो निकलेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। समझ गए आप? ठीक है। तो इसी तरह अब अगर सपोज ऐसे हो जाए, ये दिया हो उसकी बजाय ये दिया हो, तो आप कहेंगे यार करना क्या है, जो वहाँ ऐड हो रहा था उसे लेस कर दें। ये ऐड हो रहा था ना पहले वाला, इसे लेस कर दें, और जो लेस हो रहा था उसे ऐड कर दें। समझ गए ना आप? जो लेस हो रहा था, अगर बैलेंस किसका हो, किसका हो, अगर बैलेंस आपको किसका दिया है, कैश बुक की बजाय किसका दिया जाए, पासबुक का। ठीक है, तो ये भी फेवरेबल है। इसकी क्या, पासबुक के बैलेंस के साथ अगर कुछ ना हो तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट हो तो फिर भी क्रेडिट होगा, अगर फेवरेबल लिखा हो तो फिर भी क्रेडिट होगा। ठीक है। और इसमें ये ऐड हो जाएंगे, अनप्रेजेंटेड क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, अनप्रेजेंटेड वाले क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। लेट मी रिपीट इट अगेन, मैं कोई आपको ज़रा दोबारा क्योंकि फॉर्मेट यह है, जिसको फॉर्मेट समझ आ गया वो क्वेश्चन किसी किस्म का भी हो, अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हो और उसके साथ क्रेडिट लिखा हो या फेवरेबल लिखा हो, या बैलेंस के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो क्रेडिट होता है। अगर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के साथ कुछ ना हो तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो तो क्रेडिट होता है, और अगर पासबुक के बैलेंस के साथ फेवरेबल लिखा हो तो फिर भी क्रेडिट होता है। इसमें अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स और एक्सपेंसेस ये ऐड हो जाते हैं, और अनप्रेजेंटेड और इनकम लेस हो जाती है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो डेबिट निकलेगा। समझ गए आप? तो आज हमने दो फॉर्मेट्स डिस्कस, पहले हमने डेफिनेशन की, फिर अगर हमने बात की कि कैश बुक के बैलेंस के साथ कुछ नहीं होगा तो डेबिट, डेबिट होगा तो डेबिट, और फेवरेबल होगा तो डेबिट। और अगर पासबुक के बैलेंस के साथ कुछ नहीं होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट, और अगर फेवरेबल होगा तो फिर भी क्रेडिट। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी अनप्रेजेंटेड और इनकम्स इसमें ऐड हो जाएंगी। इसमें अगर ऐड हो रही है तो पासबुक में लेस हो जाएंगी, और ये जो अनक्रेडिटेड चेक्स और आप एक्सपेंसेस ये जो लेस हो रहे हैं उधर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये फॉर्मेट मैं आपको भेज भी देता हूँ, और उसके अलावा आपने इसको ये ज़रा याद भी कर लेना है। कल हम इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट करेंगे, बहुत आसान है, वो बड़ी तेज़ी से हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर उसके साथ कुछ नहीं होगा तो डेबिट होगा। आज हम बात करेंगे अगर उसके साथ ओवर ड्रॉन होगा तो वो क्रेडिट होगा, या अनफेवरेबल होगा तो फिर भी क्रेडिट होगा। अगर कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या लिखा हो, कुछ ना लिखा हो तो डेबिट, और अगर फेवरेबल लिखा हो फिर भी डेबिट, और अगर ओवर ड्रॉन हो तो क्रेडिट, या अनफेवरेबल हो तो क्रेडिट। अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड हो जाएंगे और एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे, और अनप्रेजेंटेड और इनकम्स लेस हो जाएंगी। अगर कैश बुक का बैलेंस ओवरड्रॉन हो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, या अनफेवरेबल हो तो फिर भी क्रेडिट बोलते हैं। अनक्रेडिटेड चेक और एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाते हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक और इनकम्स उसमें ऐड हो जाते हैं, और जो आंसर निकलता है उसे बोलते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। और ये ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। तो इसको हम बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन भी बोलते हैं, और अनफेवरेबल भी बोलते हैं। इसे हम डेबिट भी बोलते हैं, अनफेवरेबल भी बोलते हैं, और ओवरड्रॉन भी बोलते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का अगर ओवरड्रॉन होगा तो वो डेबिट होगा, बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन होगा तो डेबिट। तो अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हो डेबिट, तो अनप्रेजेंटेड और इनकम्स ऐड हो जाएंगी, अनक्रेडिटेड और एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, और बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन आ जाएगा, जो कि ओवरड्रॉन को अनफेवरेबल और क्रेडिट भी बोलते हैं। यार अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो अनक्रेडिटेड और एक्सपेंसेस ऐड, और अनप्रेजेंटेड और इनकम्स माइनस। और अगर बैलेंस डेबिट है, बैलेंस अगर क्या है जी, डेबिट है, जैसे ये हमारा, ठीक है, बैलेंस अगर डेबिट है तो ऐड हो जाएंगे अनप्रेजेंटेड और इनकम्स, और लेस हो जाएंगे अनक्रेडिटेड और एक्सपेंसिव, और बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन हमारे पास आ जाएगा। ये हैंडआउट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इनको काइंडली ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक
तो याद है जिसके साथ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो वो कौन सा बैलेंस होता है? वो होता है फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 का कैश का बैलेंस। ये देखिए मैं साथ साथ लिखी भी आ रहा हूँ आपके। अच्छा, अमाउंटिंग चेक कितना डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 वाज प्रेजेंटेड टिल अप्रैल। हम कब की बीआरएस बना रहे हैं ये पहले देखें। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम 30 अप्रैल तक बना रहे हैं। तो 30 अप्रैल तक ये देखें कितना क्रेडिट हो गया। चेक जो हमने डिपॉजिट किया था 16,000 के, हमने चेक्स डिपॉजिट किए थे। कोई 10 चेक 16,000 के थे, यानी कोई 2 का था, कोई 4 का था, कोई 6 का था, तो मिला के 16,000 बन गया चेक्स। यानी हमारे पास कुछ चेक थे, सपोज कर लें एक चेक 16 का था, एक 10 का था, तो दोनों 6,000 का था और एक 10,000, टोटल मिला के 16,000 बन गया। अच्छा, ओनली चेक्स, यानी उन चेक्स में से 10,000 वाला क्लियर हो गया, तो अभी कौन सा क्लियर नहीं हुआ? 6,000। 6,000 क्लियर नहीं हुआ। समझ आए? यानी ये चेक थे 16 के, ये हमने डिपॉजिट करवाए। 10,000 ये देखें क्रेडिटेड। तो कितने का? 16 में से 10 के अलावा बाकी जो बचेगा 6,000 वो क्रेडिट नहीं हुआ। अब ये देखिए 12,000 के चेक्स हमने अप्रैल में इशू किए, 7,000 के प्रेजेंट हो गए। तो कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? नॉट प्रेजेंटेड। ये देखिए 5,000 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? हमजा डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इतने, ये देखिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड उसने हमारे अकाउंट में करवा दिया 11,200। लें जी, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ये देखिए क्रेडिटेड बाय बैंक, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, कितनी अमाउंट है? ये है जी 500 की। और लास्ट हमारे पास क्या है जी? देखिए स्टूडेंट्स, बैंक चार्जेस एंड हाउ मेनी ऑफ बैंक चार्जेस? ₹700। अच्छा, अब रिमेनिंग को हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को जस्ट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, नथिंग एल्स। इनको भी आप खत्म कर दें। अब आप, एक चीज मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। यानी ये द होल गेम इज ऑफ फॉर्मूलाज। अब ये देखिए, ये हमारे पास वो बैलेंस था 50,000, तो इसको नेक्स्ट कॉलम में लिख लें। इन सारों को क्या कर लें? ऐड। इन सारों को क्या कर लें? ऐड कर लें। ये देखिए ये मैंने ऐड कर लिया। अब इनको भी क्या कर लें? ऐड कर लें। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। लें जी, और इसमें से अब मैंने क्या कहा था? ऊपर वाले में से इसमें ये वाला क्या होना है? ऐड होना है। क्यों? ये देखो ना यार, ये लिखा हुआ नहीं है ऐड होना है, ये लिखा हुआ नहीं है ऐड होना है। और ये बीच में से क्या होना है? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लेस लिखा हुआ है, तो ये लेस कर लें। 53,700 रुपए आपका आंसर आ जाए। कितना आसान है, जस्ट यहाँ पे डेट कर लें, यहाँ पे लिख लें आप 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2016। ले जी, तो स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे थे यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन। मैंने आपको बताया था 4 तरह के बैलेंस होते हैं, कैश बुक, पासबुक और फिर पासबुक। एक का कैश बुक का फेवरेबल होता है जिसे हम डेबिट बोलते हैं, फेवर अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट होता है वो क्रेडिट होता है। पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट और पासबुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड कलेक्टेड, credited or wrongly credited by bank, discount bill discounted and honored, और डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। ये चारों, ये सारी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी और ऐड होके इस ऊपर वाले में ऐड हो जाएंगी। और ये सारी चीजें यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, बिल डिस्काउंट डिसऑनर्ड, और इसके अलावा रॉन्गली डेबिटेड और डेबिटेड, कलेक्शन चार्जेस, ये सारे इकट्ठे होके यहाँ लिखेंगे। इन सबको इकट्ठा करके यहाँ लिखेंगे, यानी इसको इसमें ऐड करेंगे और इनको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अगर सपोज बैलेंस क्रेडिट हो तो जो ऊपर ऐड हो रहे थे वो यहाँ क्या हो जाएंगे? क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये लेस हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह पासबुक का जो क्रेडिट था तो वो जो ऐड वाले थे वो लेस, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो जो पहले में हमने देखे थे ना जो ऐड हो रहे वो लेस हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ऐड वाले ऐड ही रहेंगे और लेस वाले लेस रहेंगे और आंसर आ जाएगा।
ऊपर अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, नेक्स्ट अब करेंगे। ये देखें, इसमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमने बात की थी, क्रेडिट होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट याद करें, इसमें से लेस होना है। बैंक चार्जेस ये भी लेस होने हैं। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नो 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 नो, ये क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ओवरड्राफ्ट ऐड होना है। और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैलेंस ओवर, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्रेडिट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। बैंक चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड लेस हो जाएंगे। अच्छा, चेक पेड बट नॉट क्लियर या नॉट क्रेडिटेड, ये भी ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें से लेस हो जाएगा। अब मैं ऊपर जाता हूँ, फार्मूला सेलेक्ट करता हूँ, आपके सामने डेटा इनपुट करता हूँ और इसको क्वेश्चन को हम निकाल देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो चलें हम फार्मूला अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा फार्मूला जो सिलेक्शन में आएगा वो फार्मूला नंबर 2 है। ये देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, यानी तो ये हमने ले लिया और इसको हमने कॉपी किया इस फार्मूले को। यार देखो, जस्ट आपने एक फार्मूला याद करना है, नथिंग एल्स, आपने कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर और नहीं करना। ठीक है, ये देखिए हमने फार्मूला पेस्ट कर लिया यहाँ। तो ये स्टूडेंट्स अब हम ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट को हम क्रेडिट और अनफेवरेबल बोलते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सबसे ऊपर 6000, क्या लिखूंगा जी, 6000 लिख दिया जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो में कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स। यार ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन को ही इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन को ही इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन या ओवरड्राफ्ट, कितनी अमाउंट है वो अमाउंट देख लेते हैं यार, 200 की है। और बैंक चार्जेस वो कितने के हैं, वो 50 के हैं। तो चलें कर लेते हैं, ये देखें, ये बैंक चार्जेस 50 के लिख लेते हैं। और दूसरे वो जो कितने का था, 200 का था, वो कितने का था बच्चों, 200 का, लें जी, ये हो गया। उसके अलावा अभी मैंने देखा है कि इसके अंदर हमारे पास था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यार ये देख लो, ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हमारे पास है। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने का है, 1500 का। और उसके बाद चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ये कितने का है, 25,000 का। अच्छा, 25,000 के तो बहुत है यार। एंड द लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखें, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। अब आपने करना ये है, बाकी सारों को काट दें, जो बाकी बच गए आपने जस्ट याद ही करना है ना। ठीक है, काटने से क्या है, हमारा कितना मतलब उसमें हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। और इनको आप करें ऐड, और इनको ऐड करने से ये देखें 25,250 आता है आंसर। और इनको ऐड करने से जो है वो आता है 3300। अब ये देखें, 6000 में से ये लेस करना है और ये ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लें। 6000 में से हम 3300 को ऐड करेंगे तो हमारा 27,000 बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 6000 और नीचे क्या था, -3300 और 25250, इनको इकट्ठा कर लें, ये 27,950 आ जाएगा, 27,950। अब आपने ऊपर क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कंपनी नेम, कंपनी नेम लिख लें, जैसे ये हमने लिखा है ऊपर। ये देखें, ये मैंने कंपनी नेम लिख दिया, क्योंकि कंपनी नेम इसमें है ही नहीं, तो मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन लिख देता हूँ। तो बेटे आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और बैलेंस देख के ये आपने फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन को हल करने का तरीका फिर बता रहा हूँ।
सबसे पहले आपने बैलेंस देखना है। 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। चार, जिस तरह 4 बैलेंसेस होते हैं ना, 4 बैलेंसेस होते हैं, इसी तरह 4 फॉर्मूलाज हैं। तो उनमें से एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना है और उसमें ऐड लेस कर देना है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो कैसे बेटा, जैसे ये बैलेंस था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मैंने ले लिया 6000 का, एज सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस होता है वो मैंने लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इसमें ऐड हो जाएगा, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। फिर बैंक चार्जेस इसमें ऐड होने हैं, वो मैंने लिख दिए। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वो आ गया लेस में। फिर नॉट क्लियर्ड वो भी ऐड हो गया 25000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 का है, वो यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको आप करें ताकि हम नेक्स्ट पे जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं, ये देखने लगे हैं, बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सलीम हैज ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,23,000 1,34,300। बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक बोलते हैं। पासबुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है, ये मैंने लिख लिया। नेक्स्ट, चेक एक है 4,000 का, वो एक दफा क्रेडिट हुआ और साथ ही 28 दिसंबर को, और फिर 1 जनवरी को वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड होके डेबिट हो गया। एक दफा डेबिट हुआ, एक दफा क्रेडिट हुआ, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपकी इसमें जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और इस एंट्री को हम कहीं नहीं करेंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, जो इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिट होता है उसकी, क्योंकि वो आ रहा होता है, उसकी नेचर डेबिट होती है, उसको ये भी डेबिट है, हम उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट, चेक 82,000 का पेड फॉर कलेक्शन बट इतने वाज कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी। 30,000 7 जनवरी को कलेक्ट हो रहा है, डेट के बाद कलेक्ट हो रहा है, यानी 31 दिसंबर के बाद जो कलेक्ट होगा उसे हम अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड गिनेंगे। 31 दिसंबर के बाद जो कलेक्ट या क्रेडिट होगा, वो डेट के बाद क्रेडिट हो रहा है, उसको हम अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड गिनेंगे। तो ये देखिए 30,000 को मैंने अनक्रेडिटेड का और इसको लेस कर दिया, डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर दिया। नेक्स्ट, वो कहता है 31,000 का एक चेक है, उसमें से 10,000 का 3 जनवरी को इनकैश्ड हो रहा है। तो डेट के बाद जो इनकैश्ड होता है उसे नॉट कैश्ड बोलते हैं। 3 जनवरी को जो, यानी यार देखो ना, बात ये है, दिसंबर हमारी थी ना, दिसंबर ये, और ये 3 जनवरी, तो दिसंबर के बाद यानी ये 3 जनवरी को जो 10,000 का कैश हो रहा है, वो डेट के बाद इन कैश हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट कैश, और उसको अनप्रेजेंटेड करके ऐड, डेबिट करके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, तो कहता है जी कि एक रॉन्ग क्रेडिट हुआ है उसके अकाउंट में, रॉन्ग हो या राइट हो, क्रेडिट होगा, उसके पैसे आ रहे हैं 2,000, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। ठीक है, बाय बैंकर, बाय बैंकर, बैंक वाले ने 2,000 रुपीज रॉन्गली, हालांकि करने 17 में थे, कर गलती से 16 में दिए, रॉन्ग डेबिट 1200, और इसमें से गलती से 1,200 रुपए उसने रॉन्गली क्या कर दिए, डेबिट भी कर लिए, हालांकि करने वो 17 में से। ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंकर। ठीक है, करने 17 में से थे 1200, तो जा रहे हैं पैसे क्रेडिट और लेस की नेचर है। अब आप करने क्या वाले हैं, आप इसमें ये दोनों ऐड करेंगे, ये दोनों लेस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे हम बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। वो क्या था, डेबिट, नीचे क्रेडिट हो जाएगा, और बस ये हमारा आंसर आ गया। बाकी फॉर्मेट आपने बीआरएस का फॉलो कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे बेस्ट। क्रेडिट हो, ठीक है, दोबारा जरा मैं क्वेश्चन एक रिव्यू दे देता हूँ बेटे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पासबुक का जो है वो 10,000 का हमने डेबिट कर दिया। कलेक्शन चार्जेस की नेचर क्रेडिट होती है, उसको लेस वाले में डाल दिया। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्रेडिट नेचर होती है, क्योंकि हम पेमेंट दे रहे होते हैं, लेस कर दिया। उसके बाद बेटा टू चेक्स, टू की बजाय आप इसको ऐड कर लो,
25,000, ठीक है, 25,000 बन गया बेटा ऐड करके, ठीक है। वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया, तो क्या होगा, 2 चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इसकी नेचर भी क्रेडिट होगी। और लास्ट पे बेटा ये दो ऐड कर लो, 10,100 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नॉट ये प्रेजेंटेड। बेटा इसमें ऐड हो जाएंगे, ये दोनों लेस हो जाएंगे और नीचे हमारा बैलेंस निकल आएगा जो कि होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक हो गया। कैश बुक। और यहाँ पे हम इसके साथ डेबिट लगा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे वही डिटेल, बेटा बेटा दरमियान में लगाना। अच्छा बच्चे ये एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्यों डेबिट आ गया, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट आना है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट आना है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी डेबिट है और यहाँ पे भी डेबिट है, ट्रिक बताता हूँ, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को बेटा क्या करना है, ऐड, इन दोनों को क्या करना है, लेस, इन तीनों को माइनस। बेटे अगर आंसर कैलकुलेटर पे नेगेटिव आया, आंसर कैलकुलेटर पे क्या आया, नेगेटिव आया, ये दोनों ऐड, ये तीनों माइनस, आंसर नेगेटिव आया, फिर साइन चेंज नहीं करना, ये ट्रिक बता रहा हूँ। डेबिट है तो यहाँ पे भी डेबिट, अगर इन दोनों को ऐड, ये तीनों माइनस और आंसर पॉजिटिव आया कैलकुलेटर पे, तो ये डेबिट ये क्रेडिट उल्ट हो जाएंगे, ये क्रेडिट तो ये डेबिट, ठीक हो गया। जी सर। आंसर कैलकुलेटर पे पॉजिटिव आया, आंसर कैलकुलेटर पे पॉजिटिव आया, तो क्या करना है आपने, सिंपली चेंज कर देना है, साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। और आंसर अगर बेटा क्या नेगेटिव आया तो साइन सेम रहेगा, साइन क्या रहने देंगे, सेम रहेगा। फिर बोलूं या समझ आ गई है, जी जी सर आ गई। तो दोनों ऐड तीनों माइनस, आंसर सेम आया, यानी आंसर माइनस में आया तो सेम रहने देने, और अगर आंसर पॉजिटिव आया तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। चेंज कर देंगे। बेटा इस तरह ये देखो नीचे क्वेश्चन आ गया, फॉर्मेट इसका बनाना आता है या नहीं आता, जी सर आता है। क्या करना है फॉर्मेट में, मैंने क्या बताया था, यहाँ ऐड लिख लेना है और नीचे यहाँ लेस, लेस लिख लेना है, और ये वाला ऐड लेस बेटा खत्म कर देना है। खत्म कर देने। ये डेबिट क्रेडिट अगर रहने देना है तो बेशक रहने दो, इसको बेटा इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, इसका एडिशन यहाँ डाल लो, इनका एडिशन यहाँ डाल लो, इनका एडिशन, इसका एडिशन ठीक हो गया बच्चे। इधर ऊपर कंपनी का नाम लिखो, ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, कंपनी का नाम इसमें नहीं है, इसमें लिखोगे, ऊपर लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और यहाँ लिखोगे एज ऑन 31st December 2017, और बेटा मैंने यहाँ कहा था यहाँ रुपीज लिखोगे, यहाँ पे भी रुपीज, यहाँ पे डेबिट टू बी क्रेडिट, ठीक हो गया। और एक लाइन यहाँ पे इस तरह में लाइन, और यहाँ पे भी लाइन, और यहाँ पे भी एक लाइन। ऐसे प्रेजेंटेशन बहुत बच्चे बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन पेपर में, तो बहुत नंबर काटता है अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, ठीक है, ऐसे करते हैं बच्चे हो खुद ही। अच्छा बेटा नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन करना है, मैं इस सेशन को ऑफ करूंगा, नेक्स्ट हम नया सेशन लेते हैं, ठीक है जी सर।